सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं बी के शुक्ला, विकास खंड अकादमिक समन्वयक, भोपाल नया शहर। मित्रों, ये एनएएस पर और दक्षता से को मिलाकर के ये चौथा वीडियो है हमारे आपके बीच संवाद स्थापित करने का। और मैं फिर अपनी एक थोड़ा सा कठिनाई ये बताना चाह रहा था आपको कि चूँकि मैं सभी मित्र साथियों को लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ, सभी को व्हाट्सएप या भेज नहीं पाता हूँ, तो आप उचित समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बृजकिशोर शुक्ला को। और जब तक ये एनएएस की का सर्वे भारत देश के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में संपन्न नहीं हो जाता 12 नवंबर तक, तब तक मेरा सतत ये प्रयास रहेगा कि कम से कम एक छोटा सा वीडियो हम आपके बीच चर्चा का विषय बना रहे और जिससे हम एनएएस पर अच्छा ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो कक्षा 8वीं में गणित के लर्निंग आउटकम्स पर बातचीत थी कि कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जो एनएएस के लिए हैं, उनका क्रमांक और कंटेंट। और अब जो आपके सामने अभी हम जो चर्चा करेंगे वो आ गए हैं कक्षा 5वीं में। कक्षा 5वीं में 15 लर्निंग आउटकम्स एनएएस के लिए गणित विषय में चिन्हित हैं, लेकिन वो 15 के 15 लर्निंग आउटकम्स कक्षा 5वीं के नहीं हैं। जैसा अभी हमने इसके पहले के वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि 8वीं में भी चिन्हित 20 एलो पूरे 8वीं के नहीं थे, ऐसे यहाँ पर भी 15 के 15 एलो पूरे 5वीं के नहीं हैं। इसमें कक्षा 4 के 4 एलो शामिल है, 1, 2, 3, 401, 412, 418 और 421। कक्षा 5 के 11 एलो शामिल है, 501, 504, 505, 506, 508, 509, 512, 513, 514, 515 और 516। अब अति महत्वपूर्ण बात, इधर जो एलो लिखे हैं, तो जो मैं पहले से भी बताता आ रहा हूं कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स पर आधारित 62 स्लाइड का पीपीटी है, उसमें एनसीईआरटी ने जो लर्निंग आउटकम्स चिन्हित किए हैं वो इस साइड में लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे स्टेट में भी एलो की एक अलग अवधारणा है, व्याख्या है। और कई बार जो कंटेंट एनसीईआरटी में किसी दूसरे एलो पर है वो हमारे स्टेट में किसी अन्य एलो पर है। ऐसी स्थिति में यदि हम केवल एलो नंबर को हम अपना आधार बनाएंगे तो कदाचित हो सकता है कि कंटेंट हम सही ना समझ पाएँ और जो चीज़ पढ़ाना चाहिए शायद उसे हम ना पकड़ पाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कंटेंट को पकड़ा जाए। तो पहले 401 जो एलो है वो कंटेंट है संख्याओं की संक्रियाओं का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, और ये जो कंटेंट है वो कक्षा 4वीं के 401 का जो कंटेंट है वही हमारे स्टेट में भी 401 नंबर पर है। यहाँ पर कोई नंबर में परिवर्तन नहीं है, परंतु 412 नंबर का जो हमारा एलो है, सरल ज्यामितीय आकृतियों, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप एक दी हुई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करते हैं, जैसे कि टेबल की ऊपरी सतह को भरने के लिए एक जैसी कितनी किताबों की आवश्यकता होगी। एनसीईआरटी में ये कंटेंट है 412 में, तो स्टेट में यही कंटेंट है 404 में। तो जहाँ परिवर्तन है मैं उन्हें और अंडरलाइन करके समझ हम लोग और आपस में बातचीत करके विकसित करेंगे। जो M818 है और उसका कंटेंट है दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना आगे पीछे गिनकर अथवा जोड़ने घटाने के माध्यम से करते हैं। ये जो कंटेंट है दैनिक जीवन में समय से आधारित जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी के है 418 में, बट स्टेट में कहाँ पर है ये 410 में। स्टेट का मतलब है हमारी पुस्तक का एलो क्रमांक। जो 421 है उसका जो कंटेंट है कि इकट्ठा की गई जानकारियों को सारणी दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तथा उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो कंटेंट इकट्ठा की गई जानकारियों को सारणी दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, ये एनसीईआरटी में तो है 421 पर हमारे स्टेट एलो में है 413 नंबर पर। 501 पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो 502 नंबर का एलो है, जो 504 नंबर का एलो है उसका जो हमारा कंटेंट है कि जोड़, घटाव, गुणन तथा भागफल का अनुमान लगाते हैं तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, वो कंटेंट है
हमारे उसमें 501 में। ध्यान रहे 501 काफ़ी बड़ा एलो है, ये दोनों को कवर करता है, 501 को भी कवर कर रहा है और जो एनसीईआरटी का 504 है उसे भी हमारा स्टेट का 501 ही कवर कर लेता है। जो एनसीईआरटी का 505 नंबर का है, समूह के हिस्से के लिए भिन्न संख्या बनाते हैं, तो ये कंटेंट हमारे पास है उपलब्ध है 502 में। देखिए कंटेंट पूरा है, नंबर का फर्क है, तो सुविधा ये रहेगी कि अगर हम अच्छे से मिलान कर लेंगे जिन पर हमको काम करना है तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें इसमें क्या कंटेंट था और हमारी पुस्तक में कहाँ पर है। अगर हमने कंटेंट मिस कर दिया, केवल नंबर को याद रखा, तो कहीं कहीं हम कोई अच्छा प्रश्न या अच्छी अवधारणा को मिस कर सकते हैं। 506 नंबर का जो कंटेंट है आपका, एक दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न की पहचान कर सकते हैं तथा समतुल्य भिन्न बनाते हैं। तो ये जो कंटेंट एनसीईआरटी में 506 पर है, ये कंटेंट हमारे स्टेट में 502 नंबर पर है। 508 नंबर का जो कंटेंट है, भिन्न को दशमलव संख्या तथा दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, तो ये हमारे स्टेट में 502 में है। 502 हमारा एक ऐसा एलओ है जो एनसीईआरटी के 2 एलओ कवर कर रहा है, 506 और 508। तो हम फिर बात करेंगे कि दोनों एलओ 506 और 508 को हमारा जो कंटेंट है वो हमें स्टेट में कहाँ मिल रहा है, 502 में। 509 में जो कंटेंट है, कोणों को समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण में वर्गीकृत करते हैं तथा उन्हें बना भी सकते हैं, खाका खींचते हैं। यह जो कंटेंट एनसीईआरटी में 509 में है वो हमारे पास है 503 में। 512 नंबर का जो कंटेंट है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी तथा छोटी इकाइयों में संबंध स्थापित करते हैं तथा बड़ी इकाइयों को छोटी व छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई में बदलते हैं। यह जो कंटेंट है वो जो 513 नंबर का, 512 नंबर का जो एलओ एनसीईआरटी में है वो हमारे पास 504 में है। जो 513 नंबर का एनसीईआरटी का एलओ है उसका कंटेंट है, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करते हैं, जैसे एक बाल्टी का आयतन जग के आयतन का 20 गुना इत्यादि। तो ये जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी में 513 में है, तो हमारे पास 505 में है स्टेट में। 514 का जो कंटेंट है, पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय का अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, तो ये जो कंटेंट है वो हमारे पास 506 में है। इसी प्रकार 515 का जो कंटेंट है कि त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानते हैं, तो 515 का जो कंटेंट है वो स्टेट में हमारे पास 507 में है। और आखिरी में जो 516 नंबर का एलओ है वो दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करते हैं तथा सारणीबद्ध कर सकते हैं, वो दंड आलेख खींचकर उनकी व्याख्या करते हैं। तो यह एलओ भी हमारे पास जो एनसीईआरटी में जो हमारे पास कंटेंट 506 में है वो स्टेट में 508 में है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा दूं आपको कि कक्षा पाँचवीं गणित के कुल 15 एलओ हैं। ये जो संख्या लिखी है, एलओ क्रमांक लिखा है, वो एनसीईआरटी का है, लेकिन जो कंटेंट गणित की जो विषय वस्तु इन एनसीईआरटी के इन एलओज में ली गई है वो हमारे स्टेट के इन एलओ पर ली गई है। इसलिए हमें गणित में कक्षा पाँचवीं में एनएएस की तैयारी करवाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे लिए नंबर महत्वपूर्ण तो है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस एलओ नंबर पर शामिल हमारा कंटेंट। तो फिर मैं फटाफट बता दूं कि 401 में कोई परिवर्तन नहीं है। एनसीईआरटी की 4 के 12 का कंटेंट स्टेट में 404 में मिलेगा। एनसीईआरटी के 418 का कंटेंट स्टेट में 410 में मिलेगा। एनसीईआरटी के 421 का कंटेंट स्टेट में 413 में मिलेगा। एनसीईआरटी के 501 का कंटेंट 501 में मिलेगा और एनसीईआरटी के 504 का कंटेंट भी 501 में मिलेगा। एनसीईआरटी के 505 का कंटेंट 502 में मिलेगा और 506 का कंटेंट भी 502 में ही मिलेगा। 508 का कंटेंट भी 502 में ही मिलेगा। 502 काफ़ी बड़ा एलओ है स्टेट में। 509 नंबर में जो एनसीईआरटी में कंटेंट है वो स्टेट में 503 में मिलेगा। 512 नंबर में जो हमारे पास कंटेंट है वो 504 में मिलेगा। 513 हमारे पास 505 में मिलेगा। 514 506 में मिलेगा।
515 507 में मिलेगा और 516 508 में मिलेगा।